बहुत बरस पहले एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसने वहां के एक सूदखोर, जिसे सब सेठ जी के नाम से जानते थे, से बहुत सा पैसा उधार लिया था। वह सेठ जी एक बुढ़ा, दिखने में भद्दा सा था, जिसकी उस व्यापारी की बेटी पर नज़र थी। वह उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उसने व्यापारी के सामने एक प्रस्ताव रखने की सोची, जिससे उसका सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। मगर इसमें उसका स्वार्थ यह था कि वो उसकी बेटी से शादी करेगा। उसने कहा कि वह एक बक्से में 2 पत्थर रखेगा, काला व सफ़ेद। बेटी को उस बक्से से पत्थर निकालना होगा। यदि काला निकला तो सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा, मगर बेटी को उससे शादी करनी होगी। यदि सफ़ेद निकला तो सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। और वो दिन आ गया। उसने व्यापारी के बगीचे में से 2 पत्थरों को उठाया व बक्से में डाल दिया। तभी बेटी ने देखा कि बक्से में डाले गए दोनों ही पत्थर काले रंग के हैं। तभी सेठ जी ने व्यापारी की बेटी को कोई सा भी पत्थर निकालने को कहा। अब बेटी के पास सिर्फ 3 ही विकल्प थे। पहला, पत्थर निकालने से मना कर दे। दूसरा, दोनों पत्थर निकालकर उसका पर्दाफाश कर दे। और तीसरा, जानते हुए भी कि काला पत्थर ही निकलेगा, वह उससे शादी कर ले। तभी बेटी ने बड़े ही नाटकीय ढंग से बक्से में से एक पत्थर निकाला और उसे बिना देखते हुए जमीन पर रखे बाकी पत्थरों में मिला दिया। वह सेठ जी को देखते हुए कहा कि आप बुरा मत मानिएगा, जरा आप बक्से में देखकर बताएंगे कि कौन सा पत्थर उसमें बचा है, ताकि हमें पता चल सके कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। अब वह सेठ जी बुरी हालत में थे। वह खुद को कैसे सबके सामने करते। आखिरकार खिसिया कर उनको बताना ही पड़ा कि बक्से में काला पत्थर बचा है, वह आपने सफ़ेद उठाया है, जिससे उसके पिता के सारे कर्जे माफ़ हो गए और बेटी को उस सेठ जी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। शिक्षा: हमेशा संभव है कि हम बुरे हालातों से भी बाहर आ सकते हैं, यदि हम बक्से से यानी थोड़ा बाहर आकर सोचें। ज़रूरी नहीं कि जो विकल्प हमें दिख रहे हैं हम उन्हीं में से किसी का चुनाव करें। कभी कभी धाराओं से विपरीत जाना भी ज़रूरी होता है। धन्यवाद।